हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं नवनीत कुमार और मैं आ गया हूं यहाँ पर आपके बोर्ड्स के डर को दूर करने के लिए। तो बच्चों, आप लोग अभी 9th से 10th में आए हो और काफ़ी डाउट्स होगा कैसे स्टार्ट करें क्या ना करें, क्योंकि ये पहला एक्सटर्नल एग्ज़ाम आप लोग देने जा रहे हो। पर डरने की बात नहीं है। मैथ्स में अगर बच्चों आप कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं, आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हैं किसी भी चैप्टर का, बहुत आसान है मैथ्स। मैं सच बता रहा हूँ, क्लास 10th का मैथ बहुत ही ईजी है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर रखते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, आपको सोचना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा। जो भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ उसके बारे में सोचना होगा, मेरे साथ कोऑपरेट करना होगा बस। और मैं इसकी गारंटी देता हूँ आपके मैथ्स में 100 में 100 आ सकते हैं। तो जो मैथ्स में हमारा फर्स्ट चैप्टर है बच्चों, वो है रियल नंबर, जिसमें हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे पहले, क्योंकि बेसिक से ही ये चैप्टर जो है वो बेसिक ही है। जैसे HCF पे बेस्ड है, LCM पे बेस्ड है, पर इसमें क्या होते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज, इसमें 2 एक्सरसाइज है मेनली NCERT में, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में मेनली हमें डील करना है HCF और LCM से। लेकिन बच्चों, आपको सुनने में आसान लग रहा होगा HCF और LCM, हाँ आसान तो है, लेकिन HCF और LCM होता क्या है इसको समझना पड़ेगा आपको। बस निकालना नहीं है HCF और LCM, वो तो बच्चे भी करते हैं, लेकिन हमें समझना है कि HCF और LCM होता क्या है। क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे डायरेक्टली HCF और LCM निकालने को नहीं आते, इसमें आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। और वर्ड प्रॉब्लम को आपको समझकर आपको यह समझना होगा कि उस पर LCM निकालूं या फिर HCF निकालूं। तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कहां पर LCM लगता है, कहां पर HCF लगता है। ओके, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल नंबर, बाकी बातें क्लास के बाद करेंगे। ओके, तो रियल नंबर बच्चों, पहले हम लोग समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ओके, सबसे पहले हम लोग रियल नंबर क्या होता है वो देखेंगे। आज मेनली हम लोग लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सारे जो मेन टर्म्स हैं उन सबको जानेंगे। रियल नंबर, रैशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, एटसेट्रा, इन सब का यूज है इस चैप्टर में बच्चों, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि ये होता क्या है। ओके, वैसे ये सब आप जानते होंगे, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, पर हम लोग यहां पर समझेंगे अच्छे से, एक बार डिटेल में पढ़ लेंगे। ओके, क्योंकि ये जरूरत है इन चीजों की इस चैप्टर में, इसलिए। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा रियल नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद मैं समझाता हूं। ओके, तो रियल नंबर, the number which can be represented on number line is called रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है लाइन, जिस भी नंबर को मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूं उसे मैं क्या बोलूंगा, रियल नंबर बोलूंगा। नंबर लाइन आप लोग जानते होंगे, बचपन से हम लोग ड्रॉ करते आए हैं कि ये एक ऐसा लाइन होता है जिसमें यहां 0 और उसके राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और उसके लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, तो यहां पर 1 2 3 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट। एंड लेफ्ट साइड में यहां -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन टिल कहां तक, -इंफिनिटी तक। ये होता है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन में जिस भी नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं कि ये देखो यहां पर 1 है, ये देखो यहां पर 2 है, जिस भी नंबर को मैं यहां पर
लोकेट कर सकता हूं, उन सारे नंबर्स को हम रियल नंबर कहते हैं। ओके, यहां पर एग्जैक्ट नंबर के अलावा ये सारे 1 2 3 4 के अलावा भी तो होते हैं, इनके बीच में हम लोग 1/2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रैक्शन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में होता है 1/2 हाफ, राइट। तो ये भी एक रियल नंबर हो गया, हाफ भी क्या हो गया, रियल नंबर हो गया 1/2। ओके, ऐसे ही आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इरेशनल नंबर लाइक √2 √3 इन सबको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो क्या वो भी रियल नंबर होंगे? हाँ होंगे, क्योंकि मैं उसे क्या कर रहा हूं, रियल नंबर नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। तो जिस भी नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। ओके, तो ये क्लियर है बच्चों? एग्जाम्पल्स लिख देता हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल 2 हो गया, -2 हो गया, एटसेट्रा, वो फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शन 3/2 हो गया। इरेशनल नंबर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करना क्लास 9th में हमने सीखा है। ओके, नहीं आता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि इरेशनल नंबर भी एक रियल नंबर है, राइट। उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन में, एटसेट्रा। फाइन, तो ये हो गया रियल नंबर बच्चों। इसके बाद तो ये आप लोग लिख लो फटाफट। इसके बाद सेकंड नंबर हम लोग देखते हैं। सेकंड में हमें पढ़ना है इंटीजर्स। ओके, हाँ बेसिक से है इंटीजर्स, ये 1 2 3 4, लेकिन फिर भी मैं उसे कवर करूंगा। ओके फाइन। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। तो इसके बाद आता है हमारा सेकंड नंबर, जो कि है इंटीजर। तो इंटीजर क्या होता है बच्चों? जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 काउंट करता है ना, तो जो काउंटिंग नंबर होता है वो इंक्लूडिंग जीरो, जीरो भी, एंड देयर नेगेटिव। मतलब क्या हुआ समझो, देखो, all counting numbers, all counting numbers and their negatives including zero are called integers। क्या होता है बच्चों इंटीजर्स? देखो, जो भी काउंटिंग नंबर है जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और उसका नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इंक्लूडिंग जीरो, उसमें जीरो भी आएगा, तो ये सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जो एग्जैक्ट नंबर्स है, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं, उन सबको इंटीजर नहीं कह सकते। तो जो काउंटिंग नंबर है, ओके, उनका नेगेटिव और जीरो भी साथ में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। ओके, तो जीरो को मैंने अलग क्यों रखा, काउंटिंग नंबर में क्यों नहीं काउंट किया? क्योंकि काउंटिंग नंबर एक तो 1 से स्टार्ट होता है, राइट, और जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर होता है ना ही नेगेटिव नंबर होता है, इसलिए मैंने जीरो को अलग से लिखा है, इंक्लूडिंग जीरो। तो याद रखना बच्चों, ब्रैकेट में साइड में लिख लो, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना ही तो अगर कोई पूछे कि क्या जीरो पॉजिटिव नंबर है, नहीं। क्या ये नेगेटिव नंबर है, नहीं। ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये चीज याद रखना बच्चों। ओके, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके, नॉर नेगेटिव, नॉर नेगेटिव। ओके बच्चों, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। फाइन। ओके बच्चों, तो इंटीजर आपको क्लियर होगा, सिंपल सा है, ऑल काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8
और उनका नेगेटिव -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स। ओके, तो ये भी क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, तो बच्चों नेचुरल नंबर जो होता है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओके, जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से? क्या 0 से? नहीं, 0 पॉजिटिव नहीं है। ओके, तो 1 से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, यही तो है पॉजिटिव इंटीजर्स। हमने अभी देखा था, है ना, इंटीजर्स में जो काउंटिंग नंबर्स है, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर्स। ओके, तो इंटीजर्स में से भी कौन सा? ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा इसका बच्चों? इसका डेफिनेशन हो जाएगा all positive integers are known as natural numbers। यानी दैट इज, इसका मतलब कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों? तो 1 से स्टार्ट होगा एंड 1 से इंफिनिटी तक, दैट इज 1 to इंफिनिटी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये सब क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर्स कहलाएंगे, राइट? कोई दिक्कत है इसमें? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर्स, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट? ओके, तो ये भी क्लियर होगा। फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर, जो कि है होल नंबर। नेचुरल के बाद होल आएगा ना, होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर देखो बच्चों, अभी नेचुरल नंबर हमने देखा 1 से इंफिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। उन्हीं में 0 को इंक्लूड कर दो, 1 से इंफिनिटी में 0 को इंक्लूड कर दो, तो वो हो जाएंगे होल नंबर। ओके, तो अगर नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी तक जाता है तो होल नंबर हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, बस 0 ही तो लगाना है, ठीक है? तो मैं लिख सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0। ऑल नेचुरल नंबर सारा आ रहा है होल नंबर में, और एक्स्ट्रा क्या आ रहा है? 0 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो ऑल नेचुरल नंबर्स, या फिर आप ये भी लिख सकते हो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0 आर नॉन एज होल नंबर। यहां पर नेचुरल नंबर में क्या लिखा? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। ओके, लेकिन होल नंबर में मैं क्या लिखूंगा? ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग 0। ओके, तो मैं लिख रहा हूं डेफिनेशन, ऑल positive integers including 0 are called whole number। हाँ या ना? बताओ, यहां तक क्लियर है सब कुछ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां पर। ओके, ये सब आसान है ना। अभी को प्राइम जो है वो समझना है, कंपोजिट नंबर क्या होता है उसे समझना है, राइट? जस्ट अ सेकेंड। ओके 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 ओके, तो होल नंबर क्लियर होगा। तो होल नंबर कहां से, कौन कौन से हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 टिल इंफिनिटी, राइट?
ये सारे होल नंबर भी कहलाएंगे। जैसे 2 जो है वो होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है, दोनों कह सकते हैं। ओके 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 ओके। तो इसके बाद आता है बच्चों, इसको इरेज कर दूं मैं। ओके मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके फाइन। कौन सा नंबर था ये? कौन सा नंबर होगा? फर्स्ट सेकंड, ये 5th नंबर होगा शायद, आई थिंक सो। जो भी होगा बच्चों नंबरिंग कर लेना। ओके मेरे ख्याल से ये 5th नंबर होगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर और हाँ 5th है। ओके ये 5th नंबर है। तो 5th नंबर में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर। ओके रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये हम लोग पढ़ते हैं। ओके तो रेशनल नंबर, तो इसका डेफिनेशन मैं पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। ओके बच्चों, तो द नंबर्स which can be represented in the form of P by Q, okay, where Q is not equal to 0, Q should not be equal to 0, Q जो है डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, एंड P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ओके एंड P एंड P एंड Q R, ये क्या होने चाहिए बच्चों? इंटीजर्स होने चाहिए, इंटीजर्स। ओके ध्यान से समझो बच्चों। The numbers which can be represented in the form of P by Q, इस फॉर्म में जिस भी नंबर को मैं लिख सकता हूं। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सर? डिनोमिनेटर इसलिए 0 नहीं होना चाहिए बच्चों क्योंकि किसी भी नंबर का अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो उसकी वैल्यू मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है, इसे आज तक डिफाइन नहीं किया गया है। ओके कहीं पर भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं, एग्जैक्ट 0 की बात कर रहा हूं मैं, एग्जैक्ट 0। आप लोग जब हायर क्लास में जाओगे तो ऐसा फॉर्म आएगा, बट वहां पर वो एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, उसे लिमिट बोलते हैं। ठीक है, वो चैप्टर्स आएंगे 11th 12th में, अभी उसे नहीं समझो। तो ये है एग्जैक्ट 0। ओके तो ये जो इसकी वैल्यू होती है, ये इसकी वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, 2 by 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके तो इसलिए Q क्या होना चाहिए? Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होना चाहिए यहां पर बच्चों? P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। ओके तो इंटीजर्स हमने पढ़ा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 0 -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो P और Q उनमें से कोई एक होना चाहिए। ओके P 0 हो सकता है, हाँ P ऊपर वाला 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके भाई, तो एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे इसके बच्चों? इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे रेशनल नंबर के। क्या मैं अगर 3 लिख दूं, केवल 3, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ बच्चों ये भी रेशनल नंबर है। क्यों है ये रेशनल नंबर? ये P by Q के फॉर्म में तो नहीं है, पर मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसे लिख सकता हूं P by Q के फॉर्म में। क्यों? किसी भी नंबर को जब आप लिखते हो तो वो नंबर अकेला नहीं होता, उसके नीचे छिपा हुआ होता है 1। राइट बच्चों?
काफी लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो अभी जान लो। 3 के नीचे है 1, तो ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया है, यानी जहां पर p जो है 3 है जो कि एक इंटीजर है, और q जो है वो 1 है जो भी एक इंटीजर है। तो 3 भी एक रैशनल नंबर है। वैसे ही 4 भी एक रैशनल नंबर होगा, राइट। 2/3 लिख दिया, ये भी रैशनल नंबर है। ओके 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 ओके, तो ये एग्जांपल्स हो गए, एटसेट्रा। अब अगर बच्चों तुमसे कहा जाए √2, क्या ये रैशनल नंबर है? नहीं, ये रैशनल नंबर नहीं है। तो आप कहोगे इसके नीचे भी तो 1 लगा सकते हैं। हाँ बच्चों, इसके नीचे 1 तो लगा सकते हैं, बट मैंने क्या यहां पर लिखा है, p एंड q आर इंटीजर्स। p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। p यहां पर इंटीजर नहीं है बच्चों, ये √2 है जो कि इंटीजर नहीं है। ओके, ये इरेशनल नंबर होता है वैसे। ओके, तो ये रैशनल तो नहीं होने वाला। ओके, तो ये रैशनल नंबर नहीं है। फाइन, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे ही डिस्कस कर रहा था इसे। तो ये याद होना चाहिए बच्चों, इसे ब्रैकेट में डब्बे में क्लोज कर लो। ये चीज किसी भी वैल्यू के नीचे अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू हो जाती है नॉट डिफाइंड। ओके बच्चों, ओके, तो इसे फटाफट उतार लो आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फाइन, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। ओके, तो इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास 6 नंबर। चलो, तो नंबर 6 में हमें पढ़ना है बच्चों प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओके, यहां से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर तो वैसे पहले से ही स्टार्ट हो गया, वो सारे भी काम आएंगे जो नेचुरल नंबर्स है, अभी हमने पढ़ा रेशनल नंबर, वो भी काम आएगा। ओके, तो 6 नंबर पे है हमारे पास प्राइम नंबर। ओके, प्राइम नंबर। तो क्या होता है प्राइम नंबर बच्चों, ध्यान से समझना। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जो नंबर केवल 1 के टेबल में आते हो या फिर खुद के टेबल में आते हो। ध्यान से समझना, क्या क्या बोला मैंने? जो नंबर केवल खुद के टेबल में आते हो और 1 के टेबल में आते हो, उसके अलावा किसी भी टेबल में वो नंबर नहीं आता हो, तो वैसे नंबर को मैं क्या बोलूंगा? प्राइम नंबर बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल है 2। ओके, वाह क्या एग्जाम्पल है, इतना सोचकर 2 कोई एग्जाम्पल बोलता है। ठीक है, 5 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 5 ले लिया। 5 किसके 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 टेबल में आता है बच्चों? तो 5 आता है 5 के टेबल में, 5 1 जा 5, और 1 के टेबल में 1 5 जा 5। 1 और 5 के अलावा किसी और के टेबल में आता है क्या 5 बच्चों? सोचो, नहीं आता ना। तो वो क्या कहलाएगा? 5 को मैं क्या कह सकता हूं? 5 को मैं प्राइम नंबर कह सकता हूं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा बच्चों? द नंबर, अच्छा, वो टेबल में आने का मतलब वो उनसे डिविजिबल होगा, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। 5 के ऐसा नंबर जो खुद के टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, उसे प्राइम नंबर कह सकते हैं। या फिर अगर उसके टेबल में आ रहा है, अगर उसके टेबल में आ रहा है तो वो उससे डिविजिबल होगा। हाँ या ना? क्या बोला सर, समझ नहीं आया। ओके, एग्जांपल देखो। अगर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, राइट। 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, राइट। 6 2 से डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, बिना रिमाइंडर दिए। ओके, फाइन। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि
5 जो है वो 5 के टेबल में आता है, तो 5 और 5 एक दूसरे को क्या करेगा, डिवाइड कर सकता है, राइट। 6 जो है वो 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये होता है कि 2 जो है वो 6 को डिवाइड कर सकता है, राइट। ठीक है बच्चों, ओके। तो अब आते हैं वापस प्राइम नंबर के डेफिनेशन पे। तो मैं प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिख रहा हूं, द नंबर्स which are only divisible by one and itself are called prime numbers. क्लियर है बच्चों? The numbers which are only divisible by 1 and itself are called prime numbers. ओके, ऐसा नंबर जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, सिंपल, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर्स बोलेंगे। क्लियर है बच्चों? ओके, फॉर एग्जांपल देखता हूं, एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो एग्जांपल बताओ, शुरुआत से स्टार्ट करो। 1, देखो बच्चों 1 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, ओके। 1 को प्राइम नंबर नहीं कहा जाता, तो हम लोग 2 से स्टार्ट करेंगे। क्या 2 प्राइम नंबर है? 2 जो है 1 के टेबल में आता है, हाँ आता है। और 2 खुद के टेबल में आता है, हाँ आता है। उसके अलावा कहीं 2 आता है क्या, सोचो, कहीं आता है? 1 के टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है 2, उसके अलावा कहीं नहीं आता। तो 2 एक प्राइम नंबर हो जाएगा, ओके। तो 2 क्या है बच्चों, एक प्राइम नंबर है। उसके बाद सोचो 3 भी प्राइम नंबर होगा, सोचो, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ पता है 3 भी होगा, ओके। 3 जो है वो 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है, उसके अलावा कहीं नहीं आता। तो 3 भी एक क्या हो जाएगा बच्चों, प्राइम नंबर हो जाएगा। उसके बाद 4, ना 4 कैसे होगा, 4 थोड़ी होगा। 4 1 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, सॉरी खुद के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में आ रहा है, खुद के टेबल में आ रहा है, बट 2 के भी टेबल में आ रहा है बच्चों। प्राइम नंबर सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए। तो 1 जो 4 है, 4 जो नंबर है वो 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है और 4 के टेबल में आ रहा है। ये एक्स्ट्रा आ गया ना बच्चों, ये केवल 1 के टेबल में आना चाहिए और खुद के टेबल में आना चाहिए, लेकिन ये 2 के भी टेबल में आ रहा है। तो क्या 4 प्राइम नंबर होगा? नहीं होगा। 4 जो होगा प्राइम नंबर नहीं होगा। क्लियर है बात? उसके बाद 5 हो सकता है, 7 हो सकता है एंड सो ऑन। ओके, समझ आ रही है बच्चों? ओके, तो ये हो गया प्राइम नंबर 5। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसे मैं इरेज कर दूं बच्चों। ओके, एक बार चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग ठीक से हो रही है या नहीं। ओके बच्चों, तो मैं फिर से नंबर भूल गया, मैं भूलता बहुत हूँ यार। कौन सा नंबर था ये? 5 में था नेशनल 6 नंबर था, आई थिंक सो। ओके, तो अब प्राइम नंबर के बाद बच्चों हम लोग समझेंगे को प्राइम नंबर्स। ओके, तो 6 नंबर, आई थिंक सो 6 नंबर था। ओके, तो मैं 7 ले रहा हूँ।
नंबरिंग मैच कर लेना। ओके, तो इसके बाद आता है प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, तो देखो बच्चों को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा बच्चों, तो को प्राइम नंबर जो होते हैं ना, दो नंबर्स होते हैं, ठीक है। एक नंबर को मैं को प्राइम नहीं बोल सकता हूं, को प्राइम होने के लिए दो नंबर्स चाहिए मुझे। दो नंबर को मैं बोलूंगा कि ये दोनों नंबर आपस में क्या है, को प्राइम है बच्चों। ओके, एक नंबर को मैं को प्राइम नहीं कह सकता, एक नंबर को मैं प्राइम नंबर बोल सकता हूं। जैसे 2 क्या है, 2 एक प्राइम नंबर है। 3 क्या है, 3 एक प्राइम नंबर है। पर क्या मैं 2 को प्राइम बोल सकता हूं? नहीं, को प्राइम के लिए मुझे दो नंबर्स चाहिए। ओके, तो समझते हैं को प्राइम क्या होता है। तो इतना अभी समझो कि दो नंबर्स चाहिए मुझे को प्राइम बताने के लिए कि दो नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। ओके बच्चों, देखो, तो दो नंबर्स को प्राइम मैं कब बोलूंगा? जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। दो नंबर्स के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो मैं उसे क्या बोलूंगा? को प्राइम नंबर बोलूंगा। ठीक है, समझते हैं इसको बच्चों अच्छे से। डेफिनेशन पहले लिख लेते हैं। टू नंबर्स having two numbers having no common factor, ध्यान देना बच्चों, no common factor are called co-prime numbers। ठीक है बच्चों, दो ऐसे नंबर्स जिसके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें हम क्या, एक सेकंड बच्चों। ओके बच्चों, तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दो नंबर्स जिनके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये क्या हुआ? डेफिनेशन पढ़ के सुना देने से थोड़ी होता है, समझाता हूं बच्चों, वेट, सब्र रखो, पेशेंस। तो नो कॉमन फैक्टर क्या मतलब होता है? तो फैक्टराइजेशन आप लोग जानते होंगे बच्चों, कोई भी नंबर को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स में तोड़कर लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं तो ये आप जानते होगा। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं क्या ले लूं, बताओ। चलो 56 ले लेता हूं। ओके, तो ये एक नंबर है 56, इसे फैक्टराइज करते थे ऐसे, याद करो, ऐसे पहले 2 के टेबल से काटते थे, 2 2 जा 4 बचा 1, तो इस 16 हो गया, 2 8 जा 16, राइट। फिर 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 7 जा 14, राइट बच्चों, फिर 7 1 जा 7। इसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं इसे बच्चों? ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके बच्चों, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों। ओके, बहुत लोगों को करना आता होगा लेकिन नाम नहीं पता होगा, है ना। तो ये सब क्लियर रखना है, दिमाग में क्लैरिटी होना चाहिए क्या होता है। ओके, तो देखो 56 को मैंने फैक्टराइज कर दिया, इसे फैक्टर्स में तोड़ दिया, तो मैं 56 को कैसे लिख सकता हूं? 56 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, राइट बच्चों। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 56 को मैं क्या लिख सकता हूं? 56 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 1। ठीक है बच्चों, ओके।
2 ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए बच्चों, ये सारे 56 के फैक्टर हो गए। 2 को मैं क्या बोलूंगा, 2 जो हो गया वो 56 का एक फैक्टर हो गया। ये भी 2 56 का एक फैक्टर, ये भी 2 एक फैक्टर, 7 भी 56 का एक फैक्टर हो गया, और 1 भी 56 का एक फैक्टर हो गया। ओके बच्चों, तो फैक्टर क्लियर है क्या होता है, ध्यान से समझो। इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इस नाम को मैं यहां पर इरेज कर रहा हूं। ओके बच्चों, तो इसको समझाना, इसको समझो, फैक्टर। ओके, 2 जो है वो 56 का एक फैक्टर है, और 56 जो है वो 2 का क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है मल्टीपल। ओके, 56 2 का क्या कहलाता है, मल्टीपल। ऐसे समझो कि यहां पर पापा जी हैं। ओके, आप सबके पिताजी। ओके, और यहां पर हो आप, चंगू मंगू, या फिर चुन्नी मुन्नी, छोटी सी प्यारी सी, या फिर छोटा सा प्यारा सा। ओके, तो इनके लिए, ये जो इंसान है, इनके लिए आप क्या कहलाते हो बच्चों, बेटा या फिर बेटी, सन और डॉटर, राइट। इनके लिए आप हो सन और डॉटर, राइट। वैसे ही 56 के लिए 2 क्या है, 2 एक फैक्टर है, और ये आपके लिए क्या है, ये आपके पापा हैं, फादर हैं। ओके, वैसे ही 56 जो है वो 2 का क्या है, मल्टीपल है। ओके बच्चों, जैसे 2 जो है वो 56 का फैक्टर है, उसको समझना है कि जैसे आप क्या लगते हो पापा के, बेटे लगते हो ना, या फिर बेटी लगती हो, सन और डॉटर, वैसे ही 2 जो है वो 56 का फैक्टर लगता है। ओके, रिलेशन समझो। और 56 अगर बोलो कि 56 क्या है 2 का, तो वो मल्टीपल है बच्चों। ओके, वैसे ही 56 का फैक्टर 2 भी है, और 2 का मल्टीपल 56 भी है। ओके, आपके भाई बहन भी तो होंगे, तो ये सारे भाई बहन है मान लो, तो 56 का फैक्टर 7 भी है, और 7 के पापा 56 है। पापा मतलब मल्टीपल। ओके बच्चों, 7 का मल्टीपल हो गया 56। ओके, तो इसे मैं क्या लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा मैं 2, मैं ये फैक्टर क्लियर कर रहा हूं, अभी मैं को प्राइम नंबर्स नहीं बता रहा। ओके, मैं ये फैक्टर पहले क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद को प्राइम नंबर बताऊंगा। क्लियर है बच्चों, तो 2, 2, 7, 1, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये सारे फैक्टर कहलाते हैं, किसके, 56 के। ओके, आर फैक्टर्स ऑफ 56। ओके बच्चों, ये सारे क्या कहलाएंगे, फैक्टर कहलाएंगे 56 का। ये क्लियर है बच्चों। और 56 इन सब का क्या कहलाएगा, 56 कहलाएगा मल्टीपल। ठीक है, 56 इज मल्टीपल ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर है बच्चों, तो मैं लिखूंगा 56 इज ओके, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मल्टीपल ऑफ these numbers 2, 2, 2, 7, 1। ओके बच्चों, ठीक है। तो फैक्टर और मल्टीपल क्लियर है, फैक्टर और मल्टीपल क्लियर रखना बच्चों क्या होता है। ओके, क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहां पर आएगा फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आएगा, आएगा ना, आएगा। चलो, तो ये क्लियर है। अब ये फैक्टर क्लियर हो गया, तो अब हम लोग समझते हैं को प्राइम नंबर्स को। तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं बच्चों, इसे लिख लेना, ये 2 पॉइंट्स। ओके, एग्जाम्पल, ये पूरा एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, को प्राइम नंबर का एग्जाम्पल नहीं है,
ये फैक्टर्स का एग्जांपल है, फैक्टर और मल्टीपल का। ओके ओके डन। तो अब को प्राइम नंबर का एग्जांपल समझते हैं, फैक्टर्स और मल्टीपल क्लियर होगा तो मैं यहां से इस चीज को बस इरेज कर रहा हूं। चलो चलो चलो, तो ये बच्चों, तो मैंने क्या बताया था, को प्राइम नंबर कोई किसी दो नंबर्स को कह सकते हैं, दो नंबर्स को प्राइम हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो किसी बोलेंगे किन दो नंबर्स को मैं को प्राइम कहूंगा। तो देखो फॉर एग्जांपल एक नंबर मैं 56 ले लेता हूं, दूसरा नंबर ले लेता हूं क्या ले लो चलो 9 ले लेता हूं। ओके ले लिया, एक नंबर 56 लिया, दूसरा मैंने 9 ले लिया। अब 9 के फैक्टर्स करो तो बच्चों, तो यहां 9 के फैक्टर्स करता हूं मैं, तो हमें पता है 3 इंटू 3 होता है, लेकिन फिर भी 3 इंटू 3 और 3 1 जो 3, तो मैं 9 को कैसे लिख सकता हूं, 9 को लिख सकता हूं 3 इंटू 3 इंटू 1, राइट। तो यहां पर हो गया 3 इंटू 3 इंटू 1, तो ये 3 3 और 1 जो हो गए वो 9 के फैक्टर्स हो गए बच्चों। अब समझते हैं, ये दो नंबर्स है, मुझे चेक करना है क्या ये दोनों नंबर्स को प्राइम है या नहीं है। तो को प्राइम का डेफिनेशन क्या है, नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक भी नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 लिख लो यहां पर बच्चों, ठीक है, अदर देन 1 हो सकता है, आई एम सो सॉरी, अदर देन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, अदर देन 1। ओके, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ओके, 1 कॉमन हो सकता है, वो सब में ही कॉमन होता है, गेम में बोलते हैं ना दूध भात, वो यही है, दूध भात, ठीक है। तो 1 जो है वो सब में ही कॉमन होता है, तो 1 के अलावा बाकी कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहां बच्चों, यहां पर 2 है, 2 एक फैक्टर है, क्या यहां पर भी 2 है, कॉमन का मतलब यही तो होता है जो दोनों में हो। तो 1 के अलावा कोई और नंबर यहां दोनों में कॉमन है क्या, नहीं है ना, यहां पर 2 है, यहां 2 नहीं है, यहां पर 7 है, यहां 7 नहीं है, यहां पर 3 है, क्या यहां कहीं 3 है, नहीं है। तो 56 और 9 क्या हो गए, ये को प्राइम नंबर्स हो गए जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो मैं लिखूंगा हेंस को 56 एंड 9 आर को प्राइम, ठीक है, देयरफॉर 56, देयरफॉर तो मैंने रीजन थोड़ी लिखा है, बस मैं लिखूंगा 56 एंड 9 आर को प्राइम, ठीक है बच्चों। एग्जाम्पल हो गया ये, ठीक है, एग्जाम्पल यहां लिखा हुआ है। तो देखो 56 और 9 को प्राइम हो गया, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे इसको, ठीक है। अगर किसी को ना समझ में आया तो यहाँ पर सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी छोटा नहीं है, आप इसे एक बार रिपीट कर लो। ओके बच्चों, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को क्लियर हो गया होगा ये चीज़। ओके चलो, तो इसके बाद हम लोग 7 अब की बार याद रखूंगा, नेक्स्ट 8 आएगा। को प्राइम नंबर्स के बाद हमारा आएगा, इसे मैं रेज कर रहा हूँ, आप लोगों ने लिख तो लिया था, हाँ लिख लिया हुआ यार, आप लोग पॉज करके लिख लिया करो बच्चों। ओके, एकदम डिटेल में पूरे मैथ्स को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि 100 में 100 आएगा, अगर आप कैलकुलेशन मिस्टेक ना करो तो। मैं कह रहा हूँ आप इस वजह से क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे कि आपको नहीं आ रहा था, समझ ही नहीं आया क्वेश्चन, ऐसा नहीं होगा, आपको पता होगा। अगर बस कैलकुलेशन मिस्टेक सुधार लेना, ओके, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। ओके, तो लास्ट हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर,
इसके बाद को प्राइम के बाद क्या आ जाता है बच्चों, कंपोजिट नंबर। इस पे क्वेश्चन भी है, कंपोजिट नंबर पे क्वेश्चन भी है। ओके, तो ध्यान से समझना। कंपोजिट नंबर्स, तो बच्चों कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो अभी मैंने आपको फैक्टर सिखाया है, फैक्टर क्या होता है समझाया ना। ओके, तो जिस भी नंबर का दो से ज्यादा फैक्टर है, क्या है, दो से ज्यादा, मोर देन टू फैक्टर होना चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो उन सारे नंबर्स को मैं क्या कह सकता हूं, कंपोजिट नंबर कह सकता हूं। ओके, तो मैं लिखूंगा द नंबर्स having more than two factors, more than two factors are called composite numbers. Composite numbers. ओके बच्चों, सिंपल सा है। ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टराइजेशन अगर आप करो, अभी बताया था फैक्टराइजेशन, तो उनके कितने फैक्टर्स आना चाहिए, दो से ज्यादा आना चाहिए, दो भी नहीं, दो भी आया तो नहीं चलेगा, दो से ज्यादा होने चाहिए उसके फैक्टर्स। ओके, सेम हो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल से समझाता हूं और क्लियर होगा। तो मैं मान लेता हूं 3, ओके, 3 मान लेता हूं, तो 3 का फैक्टर हो जाएगा बच्चों 3 into 1। ओके, क्या ये कंपोजिट नंबर है? इसके कितने फैक्टर्स हैं? इसके 2 फैक्टर्स हैं, बट हमें चाहिए मोर देन 2। ध्यान से समझो, मोर देन 2, दो से ज्यादा चाहिए, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं होगा। ओके बच्चों, मैं 4 ले लेता हूं, 4। तो 4 को फैक्टराइजेशन अगर आप करोगे तो हमें पता है 2 into 2 into 1 आएगा, लेकिन जो अभी सीख रहे हैं फैक्टराइजेशन उनके लिए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। क्लियर? तो मैं 4 को लिख सकता हूं 2 into 2 into 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 into 2 into 1। ओके बच्चों, तो देखो इसके फैक्टर्स कितने आए, 1 2 3। हाँ, दो फैक्टर्स सेम है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फैक्टर्स तो 3 है। क्लियर है बात? तो 4 क्या होगा, 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। क्लियर है बच्चों? क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स है, मोर देन 2 फैक्टर्स। क्लियर है? ओके, तो 4 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है। एक और नंबर ले लेता हूं, ये कंपोजिट नंबर है, एग्जांपल। ठीक है, तो और क्या ले लूं बताओ, 27 ले लूं, चलो 27 ले लेता हूं। तो 27 को फैक्टराइज अगर आप करो, ठीक है, 27 को अगर आप फैक्टराइज करो तो हमें पता है क्या आने वाला है, बट फिर भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। बोलो, दिक्कत है, कष्ट, कोई दुख तकलीफ है तो बताओ, नहीं है ना? तो चलो, तो 27 को मैं लिख सकता हूं 3 into 3 into 3 into 1, 3 into 3 into 3 into 1। देखो क्या गाना बन रहा है, 3 into 3 into 3 into 1। चलो, तो क्या यहां पर मोर देन 2 फैक्टर्स हैं? हाँ, 1 2 3 4 फैक्टर्स। हमें क्या मतलब, हमें 2 से ज्यादा चाहिए, बस 4 हो 10 हो 1000 हो, मुझे क्या पता। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, ओके। तो ये था बेसिक जो भी था रियल नंबर में। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन, अभी नहीं, इस लेक्चर में इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे इन सब पे, और उसके बाद समझेंगे HCF और LCM, उसको डिटेल में, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ओके, HCF होता, निकालना तो आता है, वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मतलब, नहीं आता वो भी सिखाऊंगा, टेंशन मतलब, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। 9th में क्या किया क्या नहीं किया, इट डज नॉट मैटर। ओके, यहां पर आपको कुछ भी नहीं आता, यहां से आप स्टार्ट करो, आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, क्योंकि मैं भी गधा था, मैं भी फेल हो चुका था एक बार, बहुत जूनियर क्लास में, अभी नहीं, फिर 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए, मैं बताना नहीं चाहूँगा बट काफ़ी अच्छा है, और मैथ्स में तो हाईएस्ट थे मैथ्स, तो इसलिए एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, कर सकते हो, यू कैन डू इट। बस जो बोल रहा हूँ वो करते जाओ, इन सब को जो भी मैंने आज पढ़ाया है ये क्लियर होना चाहिए बच्चों, ठीक है। इसको आप रिवाइज करो, एग्जाम्पल्स जो मैंने करवाए हैं उसको सोचो कि एग्जाम्पल्स कैसे रिलेट हो रहा है डेफिनेशन के साथ, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा।